सोना देर रात तक घर के बाहर टहलती रहती है। आज वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है क्योंकि उसका पति उसे बाहर खाना खिलाने नहीं लेकर गया। अरे जानू, अब गुस्सा थूक भी दो। कब तक यूं ही परेड करती रहोगी? शाम से तुम ऐसे ही गुब्बारे जैसा मुंह फुला के घूम रही हो। अब चलो, काफी रात हो गई है। चलो अंदर चलो, आराम कर लो, थक गई होगी ना। अजी रहने दो, तुम इतनी ही फिक्र होती ना तो यूं टाल मटोल ना करते। हफ्ते भर से कह रहे हो लेके चलूंगा महंगे रेस्टोरेंट में। कब आएगा वो दिन जब मैं भी रेस्टोरेंट में बैठकर सेल्फी खींचकर डालूंगी इंस्टा और फेसबुक पर? अच्छा ठीक है बाबा, चलेंगे। अब गुस्सा थूको और सोने चलो। तुम्हारे बिना कमरा सूना सूना लग रहा है मुझे। रोज रात तुम्हारे पैर दबा के सोने की आदत है ना, तो नींद भी नहीं आ रही कमबख्त। फिर राहुल और सोना कमरे में आ जाते हैं। बेबी, अब सो जाऊं मैं? कल ऑफिस भी जाना है। ठीक है, पर ये मत समझना कि मैं पैर दबाने से मान गई। मुझे किसी अच्छी जगह जाना है, सेल्फी डालकर अपनी सहेलियों को जलाना है। बड़ी बड़ी बातें करती हैं वो सब। हमारे पति यहाँ लेकर जाते हैं, वहाँ घुमाने लेने जाते हैं। फिर वो दोनों सो जाते हैं। तभी सोना एक बहुत ही डरावना सपना देखती है। आओ मेरे पास आओ, गुस्से में हो ना, आओ मैं तुम्हारा गुस्सा शांत कर दूं, आओ। नहीं नहीं, अब मेरे पास मत आओ, दूर रहो मुझसे। आओ आओ मेरे पास, डरो मत, मैं तुम्हें चैन की नींद सुलाऊंगी, आओ आओ। डरावनी कठपुतली चुड़ैल को अपने पास आते देख सोना के पसीने छूटने लगते हैं। बड़बड़ाती हुई सोना एकदम से नींद से उठ जाती है। उफ, सपना देख रही थी मैं। पता नहीं कैसे कैसे सपने आ जाते हैं। चलो उठने का समय भी हो गया, चलकर चाय नाश्ता बनाऊं। फिर सोना नाश्ता खाना बनाकर राहुल का टिफिन पैक करती है और राहुल तैयार होकर रोज की तरह ऑफिस के लिए निकलता है। रास्ते में उसे एक दीवार पर एक पोस्टर दिखता है। आओ कठपुतली का खेल देखो, राजस्थानी माहौल, खाना पहनावा। अरे वाह, ये तो कुछ नया है। राजस्थान जाए बिना ही राजस्थानियों के ठाट बाट महसूस करो। सोना तो बहुत खुश हो जाएगी और अपने सड़े हुए ताने भी मारना बंद कर देगी। जब देखो मुंह सड़ा के मुंह से आग उगलती रहती है। कुछ ही देर में राहुल ऑफिस पहुंच जाता है। लंच ब्रेक होते ही वो सोना को कॉल करता है। बेबी, रात को तैयार रहना, आज मैं तुम्हारा मन खुश कर दूंगा। ऐसी जगह घुमाने ले जाऊंगा तुम्हें कि तुम ये रोज रोज के ताने मारना ही भूल जाओगी। अच्छा, ऐसे क्या मालदीव्स की टिकट निकलवाई है? रात को सोना सज धज कर तैयार हो जाती है। आज तो मैं ढेर सारी सेल्फी खींचूंगी हर पोज में और रोज एक फोटो इंस्टाग्राम पर डालूंगी। जरा कुछ दिन मेरी सहेलियां भी तो जलनी चाहिए ना। फिर जैसे ही राहुल आता है दोनों निकल जाते हैं। अजी बता भी दो अब कहाँ लेकर जा रहे हो? फिर कुछ ही देर में वो दोनों वेन्यू पर पहुंच जाते हैं। फिर वो दोनों बताई गई जगह से कपड़े लेकर पहन कर आते हैं। राजस्थानी कपड़े, पगड़ी और राजस्थानी शाही खाने के साथ वे दोनों कठपुतली का खेल देखने लगते हैं। क्यों, क्या कहती हो? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है ये सब। तुम्हारी राज में तो राजस्थान जा नहीं सकती। चलो यही सही। सोना भर भर कर फोटो खींचती है। 3 घंटे तक मनोरंजन चलता रहता है। रात के 12 बज जाते हैं। क्या कहती हो जानू? चले अब, बहुत रात हो गई है। मन तो नहीं हो रहा है, पर चलो, रात तो खैर हो ही गई है काफी, ठंड भी बढ़ रही है। वो दोनों फिर वहां से घर के लिए निकल पड़ते हैं। बाइक पर ठंड में कुकड़ते हुए वे दोनों बिताए हुए समय की बातें कर ही रहे थे कि कोहरे में उन्हें एक भयानक कठपुतली चुड़ैल नाचती हुई नजर आई। अरे वो देखो कठपुतली। क्या तुम भी माना कि खेल अच्छा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम भूत सवार कर लो। हाँ, कठपुतली कहाँ से आएगी इतने कोहरे में, वो भी सड़क पर? सोना को फिर आगे भयानक कठपुतली नाचती हुई नजर।
कठपुतली चुड़ैल राधा को डरावनी हंसी से इशारे से अपनी तरफ आने को कह रही थी। आओ मेरे पास आओ, आओ सोना, तुम्हें मैं चैन की नींद सुलाऊंगी। इतना सुनते ही सोना को अपना सपना याद आ जाता है। इतनी ठंड में भी सोना के पसीने छूटने लगते हैं। अरे राहुल जल्दी चलो, ये सपने वाली कठपुतली चुड़ैल है, सपने में भी ये मुझे बुला रही थी। अरे बेबी, लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही सेल्फी खींच ली होगी, तभी तुम्हें हर जगह खुद की शक्ल दिखाई दे रही है। यहाँ मेरी हालत पतली होती है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तेज चलाओ बाइक और जल्दी घर चलो। राहुल तेज तेज बाइक चलाता है और नाचती हुई चुड़ैल कठपुतली हंसते हुए पीछे से हवा में उसकी तरफ बढ़ने लगती है। कुछ ही देर में राहुल और सोना घर पहुंच जाते हैं। सोना जल्दी से घर के दरवाजे को बंद कर लेती है, पर अभी भी सोना को उस चुड़ैल कठपुतली की आवाज सुनाई दे रही थी। भला सोना को नींद कैसे आती? जिसे वो डरावना सपना समझकर भूल गई थी, वो हकीकत में उससे मिलकर आई थी आज। फिर भी सोना अपना चादर ओढ़कर लेट जाती है। फिर अगली सुबह अलार्म बजता है। अरे सोना, आज उठना नहीं है क्या? कब से अलार्म बार बार बजे जा रहा है? लगता है राजस्थानी खाने का नशा अभी तक उतरा नहीं है तुम्हारे सर से। अरे ये क्या हो गया इसे आज? जैसे ही राहुल सोना की चादर हटाता है, वो भी चौंक जाता है। चादर में सोना नहीं बल्कि एक कठपुतली लेटी हुई थी, जिसका चेहरा बिल्कुल सोना की तरह था। पर सोना कहीं होती तो सामने आती ना। तभी सोना की कठपुतली से आवाज आती है, मैं तो यही हूँ राहुल, तुम्हारे सामने। यहाँ वहाँ कहाँ देखते हो? राहुल की आवाज कठपुतली से सुनकर डर जाता है। राहुल को यकीन नहीं होता कि कठपुतली बोल रही थी। फिर राहुल सोना को आवाज देते हुए इधर उधर ढूंढने लगता है, कभी किचन में, कभी बाथरूम में। तभी अचानक बाहर से सोना की आवाज आती है, अरे ये क्या, तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? आज ऑफिस नहीं जाना क्या? राहुल सोना को देखकर अचंभित हो जाता है। अरे तुम कहाँ गई थी? कुछ नहीं, बस कुछ सामान लाने दुकान पर गई थी। अच्छा अब लेट मत करो, जल्दी जाओ, तैयार हो जाओ। फिर राहुल तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है, पर रास्ते भर सोचता जाता है कि आखिर सुबह उसके साथ हुआ क्या था। क्या जो उसने देखा था सिर्फ भ्रम था या हकीकत? उसी रात जब राहुल सोने के लिए कमरे में आता है तो बेड पर एक दुल्हन की तरह सजी औरत को देखकर अचंभित हो जाता है। अरे सोना, ये आज तुम दुल्हन की तरह क्यों सजी हो? कुछ खास है क्या आज? आओ बेबी, पास आओ, तभी तो पता चलेगा कि क्या खास है आज। लगता है सोना आज कुछ ज्यादा ही अच्छे मूड में है। आज तो मजा आ जाएगा। मैं तो कब से हूँ बेबी तैयार, कटका ले मुझे अल्कोहल से, अल्कोहल से, अल्कोहल से। राहुल खुशी से गुब्बारा हुए जा रहा था और उछलता कूदता दुल्हन के पास चला जाता है, पर जैसे ही वो घूंघट उठाता है उसके हक्के बक्के छूट जाते हैं। घूंघट में कठपुतली चुड़ैल बैठी होती है। आओ जानू, कठपुतली का खेल बहुत पसंद है ना तुम्हें? आओ तुम्हें मैं खेल दिखाती हूँ। बस फिर क्या था, फिर कठपुतली राहुल को एक घाघरा चोली पहना देती है और उसे भी नचवाती है और खुद भी नाचने लगती है। चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया। क्यों बेबी, आ रहा है ना मजा? और देखोगे कठपुतली का नाच। जैसे जैसे कठपुतली राहुल के पास जा रही थी, राहुल का बीपी बढ़ रहा था। फिर कठपुतली चुड़ैल एकदम से गायब हो जाती है और उसकी जगह वहां सोना बेहोश पड़ी होती है। राहुल सोना पर कुछ पानी के छींटे मारता है, पर ये क्या, जैसे ही सोना उठती है वो फिर से कठपुतली चुड़ैल का रूप ले लेती है। भला कोई और भी मेरे चंगुल से बच पाया है जो तू ही अनोखा बचेगा? ये देखकर राहुल खड़े खड़े ही बेहोश हो जाता है। रीमा चिंकी को स्कूल से लेकर आ रही थी। मम्मी कुल्फी खानी है, कुल्फी चाहिए मुझे। बेटा आपका जुकाम अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और आपको कुल्फी खानी है? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुल्फी चाहिए, मतलब चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना। और जोर जोर से रोने लगती है। अच्छा बाबा चुप करो, भैया 2 कुल्फी देना जरा। कुल्फी वाला रीमा को कुल्फी देता है और रीमा उसे पैसे देती है। फिर दोनों घर आ जाते हैं। रात को रीमा का पति थका हारा घर आता है। क्या हुआ आपको, इतने दुखी क्यों हो आप? काफी थके हुए भी लग रहे हो, खाना लाऊं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसा क्या हो गया जो आपकी भूखी मर गई? मेरी नौकरी छूट गई। क्या? कैसे? मतलब कैसे छूट गई?
फैक्ट्री में वर्कर्स ज्यादा हो रहे थे, तो जो पुराने लोग थे उन्हें रख लिया और नए लोगों को निकाल दिया। रीमा, अब बताओ हम क्या करेंगे? ऐसे ही कोरोना काल चल रहा है, तीसरी लहर भी आने वाली है ऐसा सुनने में आ रहा है, और ऊपर से काम की वैसे ही मारा मारी है। अरे आप चिंता नहीं करो। पता है आज स्कूल से आते समय चिंकी कुल्फी के लिए जिद करने लगी। मैंने 2 कुल्फी खरीदी तो पता चला कि 1 कुल्फी 50 रुपए की थी। और ऐसे गर्मी के माहौल में हर कोई कुल्फी खाना पसंद करता है, बच्चे भी बड़े चाव से खाते हैं। तो सोचो अगर हम भी कुल्फी का काम शुरू करें तो। बात तो तुम्हारी सही है, पर हम कुल्फी बनाएंगे कैसे? और खरीदने जाएंगे तो काफी महंगी पड़ेगी। अरे वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, मैं YouTube पर देखकर रात भर में सीख जाऊंगी। आजकल गूगल YouTube पर सब होता है। फिर YouTube पर देखकर रीमा रात रात में सारी नॉलेज ले लेती है और अगले ही दिन कुल्फी बनाने का सारा सामान ले आती है। सही दिन देखकर अंगद और रीमा कुल्फी का काम शुरू करते हैं चिंकी के स्कूल के बाहर। कुछ दिन काम ठीक ठाक निकलता है। रीमा, काम ठीक ठाक ही निकल रहा है, पर मुनाफा ना के बराबर हो पाता है। ऐसे में हम कर्ज पर लिया हुआ पैसा कैसे वापस करेंगे? अरे अभी से हार क्यों मान रहे हो? कुछ दिन और देख लेते हैं। नए नए काम को जमने में समय लगता है। हफ्ते से महीने और महीने के 6 महीने बीत जाते हैं। अरे ये तो महीने दर महीने कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। कुल्फी के काम से इतना मुनाफा हो ही नहीं रहा कि अगले महीने का सामान उसमें से आ सके। अगले महीने के सामान के लिए फिर कर्जा लेना पड़ जाता है। ऊपर से चक्रवर्ती ब्याज भी लगता है, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे लगता है चिंकी की अगले महीने की स्कूल की फीस भी हम नहीं दे पाएंगे। उसका स्कूल जाना बंद न करवाना पड़ जाए। नहीं, मैं ऐसी नौबत नहीं आने दूंगा। मैं कुछ करता हूँ, शायद कहीं से मदद मिल जाए। कुछ और हफ्ते ऐसे ही निकल जाते हैं। रीमा अपने गहने तक गिरवी रख देती है, फिर भी कर्जे की भरपाई नहीं कर पाती। फिर एक दिन सब जगह हाथ पैर मार कर देख लिया पर कुछ हासिल नहीं हुआ। अब मेरे पास सिवाय रोने के कोई चारा नहीं। अब तो कर्ज देनदार भी दरवाजे पर आकर धमकी देकर जाते हैं। मैं इस जिल्लत भरी जिंदगी से तंग आ गई हूँ। रीमा का दुख इतना हावी हो जाता है उस पर कि वो ये भूल जाती है कि उसकी एक बेटी भी है जो कि अभी छोटी है, और बिना कुछ सोचे समझे वो जहर खा लेती है और तड़प तड़प कर उसकी जान निकल जाती है। इधर कुल्फी की दुकान पर अंगद रीमा का इंतजार कर रहा होता है। आज ये रीमा क्यों नहीं आई अब तक? वैसे तो इस समय तक घर का सारा काम धाम निपटा कर वो आ जाती है मेरी मदद करवाने। तभी अंगद को एहसास होता है किसी के रोने का। अंगद यहाँ वहाँ देखता है पर कोई नहीं दिखता उसे, और दिखता भी कैसे? ये तो रीमा की आत्मा थी जो सिसक सिसक कर रो रही थी। आज मेरी कुल्फी की दुकान अच्छी चलती तो मुझे अपनी जान न देनी पड़ती। ये लोग इतने जालिम होते हैं कि किसी की तकलीफ नहीं समझते। जब अंगद घर पहुँचता है तो रीमा का नीला शरीर देखकर फूट फूट कर रोता है। अकस्मात दर्दनाक मौत के कारण रीमा एक चुड़ैल बन जाती है। वो वहीं खड़ी होकर अंगद को रोता हुआ देखकर खुद भी रोने लगती है, पर वो किसी को दिखाई नहीं देती। अरे ये क्या हो गया? अब मेरी बेटी का क्या होगा? मेरी बच्ची बिना माँ के रह गई। रीमा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरा ना सही कम से कम अपनी बेटी चिंकी का तो ख्याल किया होता। अंगद की आवाज सुनकर आसपास मोहल्ले के लोग इकट्ठे हो जाते हैं। अंगद, मेरे भाई, रोने से क्या होगा? अब आगे की सोचो कि क्या करना है। कई दिन बीत जाते हैं। अंगद कुल्फी की दुकान पर नहीं जाता। रीमा की चुड़ैल का शरीर तो उसने घर पर छोड़ा था, पर उसकी आत्मा कुल्फी की दुकान में ही अटकी हुई थी। अरे ये अंगद आ क्यों नहीं रहा? और ये दुकान भी कितने दिनों से बंद है। क्यों ना मैं ही इसे खोलकर कुल्फी बेचने लग जाऊं। चुड़ैल एक औरत का रूप लेकर कुल्फी की दुकान खोलती है, पर इस बार वो कुल्फी का ठेला बनाती है और घूम घूम कर कुल्फी बेचती। कुल्फी ले लो कुल्फी, ठंडी ठंडी कुल्फी, एक बार खाओ बार बार आओ। तभी कुल्फी वाली की आवाज सुनकर एक ठरकी बुढ़ा वहां आ जाता है। अरे कुल्फी वाली, एक कुल्फी जरा मुझे भी खिलाती जा। जरा मैं भी तो इस रसमलाई जैसे हाथों का स्वाद चखूं। बूढ़ा जैसे ही कुल्फी वाली का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, कुल्फी वाली एक भयंकर चुड़ैल रूप में आ जाती है। अरे मर गए रे! अरे मैं तो भाग भी नहीं सकता। अरे छोड़ दे मुझे, 2-4 दिन बुढ़ापे के बचे हैं।
सोचा इन्हें हंस खेल कर निकाल दूं। मुझे क्या पता था हंसना खेलना इतना महंगा पड़ जाएगा। मुझे जाने दे, मेरे छोटे छोटे नाती पोते हैं। एक शर्त पर जान छोड़ूंगी तेरी। बोलो बोलो चुड़ैल रानी, क्या शर्त है? ये चिंकी की कुल्फी नाम से पूरे शहर में कुल्फी बेचकर आनी पड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा कर लाना होगा 1 महीने तक। अगर तू इस दुकान को घाटे से मुनाफे में बदल पाया तो तेरी जान तेरी वरना मेरी। हाँ, जरूर चुड़ैल जी। मैं कुछ ना कुछ करके सब कर दूंगा। बुढ़ा फिर हिलते डुलते घर आ जाता है। मैंने जान बचाने के लिए बोल तो दिया, पर इस चुड़ैल की कुल्फी पूरे शहर में बेचूंगा कैसे? फिर बुढ़े को एक आइडिया आता है। वो अपने बेटे को बुलाता है। बेटा सुन, मैंने क्या सोचा है कि क्यों ना मैं पूरे शहर में कुल्फी बिकवाऊं। वैसे भी पूरा दिन खाली बैठा रहता हूँ। अरे पापा, आप क्यों बेचोगे? अगर आपका इतना ही मन है तो मैं आपके नाम से 2 काम वाले रख लेता हूँ, वो बेच आया करेंगे। अरे आप भी कहाँ पापा जी की बातों में आ गए। अब इनकी माला जपने की उम्र है कि ये कुल्फी बेचेंगे। अरे उनका मन है तो करने दो ना। फिर सब कुछ वैसा ही होता है। देखते ही देखते चुड़ैल की कुल्फी पूरे शहर भर में मशहूर हो जाती है। अब चुड़ैल कुल्फी के ठेले की जगह पहले वाली दुकान को ही बड़ा कर लेती है और ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी दुकान पर आने लगते हैं। जो भी मुनाफा बचता वो अंगद के दरवाजे पर रख जाती। अब इससे चिंकी की पढ़ाई भी चालू हो पाएगी और अंगद घर का खर्च भी चला पाएंगे। अरे रोज रोज ये पैसों की पोटली कौन रख जाता है मेरे दरवाजे पर? एक दोपहर कुल्फी का पर्चा अंगद के हाथ लगता है। अरे ये तो मेरी दुकान का एड्रेस है, पर ये सब क्या हो रहा है? मैं तो घर पर बैठा हूँ, तो मेरी दुकान के लिए काम कौन कर रहा है? उस दिन वो चिंकी के साथ कुल्फी की दुकान पर जाता है। मैं तो कई हफ्ते से दुकान पर नहीं आया, पर दुकान की हालत देखकर तो लगता है कि यहाँ रोज साफ सफाई होती है, जरा भी धूल मिट्टी नहीं है। तभी उसे दुकान में किसी के आने की आहट होती है। अरे आवाज तो किसी की आ रही है, पर दिखाई क्यों नहीं दे रहा कोई? कौन है वहाँ? सामने आओ। तभी अंगद देखता है कि कुल्फी बनाने वाली मशीन खुद ही चलने लगती है और कुल्फी के बर्तन अपने आप काम करने लगते हैं। ये हो क्या रहा है मेरी दुकान में? अब अंगद को उन अजीबो गरीब हरकतों से डर लगने लगता है। कौन है वहाँ पर? अंगद लगातार पूछता रहता है। चुड़ैल बिना कोई जवाब दिए अपना काम करती रहती है। इससे पहले कि ये सारी हरकतें देखकर चिंकी डरे, वो चिंकी का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर भाग जाता है। कुछ तो गड़बड़ है इस दुकान में, पर क्या? ये तो मुझे पता करना ही पड़ेगा। क्या हुआ पापा, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, चलो कहीं घूमने चलते हैं। बहुत दिन हो गए, मैं आपको कहीं घुमाने भी नहीं ले जा पाया। अंगद फिर पता करते करते उस बूढ़े के घर तक पहुंच जाता है। क्यों रे बुढ़े, तू मेरी दुकान हथियाना चाहता है ना? तभी ये पर्चे बांट कर जोरों शोरों से मेरा ही कारोबार मुझे बिना बताए चला रहा है। अरे मैं तो खुद नहीं चाहता ये सब करना, पर मुझसे वो करवा रही है। अंगद सोच में पड़ जाता है। वो कौन? अरे मैं एक चुड़ैल के हत्थे चढ़ गया हूँ। अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरी जान ले लेगी वो। चुड़ैल का नाम सुनकर उसे दुकान में हो रही हरकतें याद आने लगती हैं। वो भागा भागा दुकान पर वापस जाता है। रीमा, मुझे पता है कि ये तुम ही हो, मेरे सामने आओ। तब वो चुड़ैल अंगद के सामने आती है। मैं जीते जी तो अच्छी पत्नी और माँ का फर्ज नहीं निभा पाई, पर मरने के बाद कोशिश जरूर की कि आपकी और अपनी बेटी की जिंदगी थोड़ी आसान कर